एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। ये विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है इस विषय में? ज्योतिष प्रेमियों के लिए विशेष तौर से ये विषय है ग्रहों का स्वभाव, किस घर में कौन सा ग्रह उच्च का माना जाता है और कौन सा ग्रह नीच का हो जाता है। पूरा विस्तार सुनिए। चंद्रमा से, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक आपको पूरी तरह से ये समझना है, तो बने रहिएगा, बिल्कुल कहीं भी मत जाइएगा। पूरा वीडियो ज्योतिषियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम विचार करेंगे चंद्रमा के ऊपर कि चंद्रमा का असर क्या है। उसके बाद फिर सूर्य का भी असर देखेंगे, प्रत्येक ग्रहों का। तो पहले शुरुआत हम सूर्य से ही करते हैं। चलिए, सूर्य का प्रभाव। सूर्य किस दिशा का स्वामी है? पहली बात ये जानना जरूरी। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है। स्वभाव पुरुष की तरह है, ये पुरुष ग्रह है और वर्ण है लाल, रक्त वर्ण है। पित्त प्रकृति है और ये पाप ग्रह कहा जाता है, क्रूर ग्रह कहा जाता है, पाप ग्रह कहा जाता है। सूर्य आत्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य और देवालय का सूचक और पिता का कारक है। पिता के संबंध में इसी ग्रह से विचार किया जाता है और शारीरिक संरचना में नेत्रों का विचार, कलेजे का विचार, मेरुदंड और स्नायु। मेरुदंड मतलब रीढ़, इन अवयवों का इससे विचार किया जाता है और इसका प्रभाव इस पे पड़ता ही पड़ता है। और ये लग्न से सप्तम स्थान में बली माना जाता है। मकर में 6 राशि तक चेष्टा बली माना जाता है। इससे शारीरिक रोग, सिर पीड़ा, अपच, क्षय रोग, बहुत बड़ा बुखार, महाज्वर, अतिसार, मंद अग्नि, नेत्र विकार, मानसिक रोग, उदासीनता, अपमान और कलह आदि का विचार सूर्य से किया जाता है। चंद्रमा से क्या विचार किया जाता है? बहुत ही आवश्यक है। चंद्रमा क्या है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आपको मैं ये बता दूं कि चंद्रमा मातृकारक है। चंद्रमा का शरीर पर क्या असर होता है, चंद्रमा किस दिशा का स्वामी है, जब तक आप इन ग्रहों के स्वभाव, दिशा के स्वामी और इनके तथ्य क्या हैं, तब तक न जान पाने के कारण आप अधूरे रह सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि पश्चिम और उत्तर के कोने का, पश्चिम और उत्तर दिशा का स्वामी है चंद्रमा। वर्ण है श्वेत और ये जल ग्रह है। वात, श्लेष्मा इसकी धातु, और ये खून का कारक स्वामी है। कभी कभी जब चंद्रमा खराब हो जाता है किसी का भी, तो वो रोगी हो जाता है। बच्चों को चंद्रमा इसीलिए गले में डाला जाता है ताकि बच्चे को दवाई का असर, चिकित्सा का असर करे, क्योंकि चंद्रमा औषधियों का राजा है। माता पिता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि, राज अनुग्रह यानी राजा की कृपा, और संपत्ति और चतुर्थ स्थान का कारक होता है। इससे शारीरिक रोग, पीलिया, पांडु रोग, जलज रोग, कफज रोग, पीनस, मूत्र कृच्छ, कई लोगों को पेशाब हो जाता है, धीरे धीरे आता है, स्त्री जन्य रोग, मानसिक रोग, व्यर्थ भ्रमण, उदर और मस्तिष्क का विचार चंद्रमा से किया जाता है। क्यों ये बातें जाननी जरूरी हैं? क्योंकि आप ज्योतिष में जब तक ये नहीं जान पाएंगे
विचार नहीं कर पाएंगे किसी की कुंडली का, चंद्रमा की स्थिति क्या है, सूर्य की क्या है। अच्छा चलिए, कृष्ण पक्ष की छठी से लेकर शुक्ल पक्ष की 10वीं तक, कृष्ण पक्ष की छठी से लेकर के कृष्ण पक्ष की छठी से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक ये चंद्रमा क्षीण माना जाता है। और जब क्षीण रहता है तो इसे पाप ग्रह कहा जाता है। और शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर के कृष्ण पक्ष की 5वीं तक पूर्ण ज्योति रहती है, इसलिए शुभ ग्रह माना जाता है और बलि माना जाता है। ध्यान रखिए, फिर से मैं कह देता हूं, अगर कृष्ण पक्ष की छठी और शुक्ल पक्ष की 10वीं तक क्षीण रहता है, इसलिए पाप ग्रह भी बन जाता है। कई दर्शकों ने मुझे बोला था कि पाप ग्रह, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह क्या है, इसलिए मैं ये बात दोहरा रहा हूं। तो बलि चंद्रमा अगर हो चतुर्थ भाव में, तभी अपना पूर्ण फल प्रदान करता है। अच्छा, मंगल पर आते हैं तो मंगल के स्वभाव को जानते हैं। और मंगल के स्वभाव के अलावा कौन से दिशा का स्वामी है? तो दक्षिण दिशा का स्वामी है मंगल। जाति है पुरुष, प्रकृति है पित्त और तत्व है अग्नि। स्वभावता देखा जाए तो ये ग्रह पाप ग्रह है। धीरज और पराक्रम का स्वामी है। जिसका मंगल नीच का होता है वो धीरजवान नहीं होता। तीसरे और छठे स्थान में बलिष्ठ रहता है। तीसरे और छठे घर में मंगल को बल मिल जाता है। दूसरे घर में ये निष्फल होता है। 10वें स्थान में दिग्बली बन जाता है। और अगर चंद्रमा के साथ है तो चेष्टा बली बन जाता है। ये भाई और बहनों का कारक ग्रह है। अगर भाई बहनों के बारे में विचार करना है तो मंगल की स्थिति जरूर देखना चाहिए। बुध का स्वभाव और स्वामी, उत्तर दिशा के स्वामी हैं बुध, और नपुंसक हैं। तीनों दोष, त्रिदोष प्रकृति, वात पित्त और कफ। रंग है श्याम, तत्व है पृथ्वी, बुध देवता का। ये पाप ग्रहों सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि के साथ रहने से अशुभ हो जाता है। और अगर शुभ ग्रह जैसे पूर्ण चंद्रमा हो तो पूर्ण चंद्रमा पर ये शुभ हो जाता है। गुरु के साथ, शुक्र के साथ रहने से ये शुभ हो जाता है। और ये ज्योतिष विद्या, औषधि चिकित्सा, शास्त्र ज्ञान, सिलाई कढ़ाई बुनाई, शिल्पकला, कानूनी व्यवस्था, वाणिज्य, व्यापार और चतुर्थ तथा 10म स्थान का कारक ग्रह है बुध। चतुर्थ स्थान में रहने से निष्फल होता है। इससे जिह्वा, तालु आदि उच्चारण के अवयवों का विचार किया जाता है। वाणी, गुप्त रोग, संग्रहणी, बुद्धि भ्रम और मूक यानी मौन, कई लोग गूंगे हो जाते हैं, आलस्य और गैस के रोग, सफ़ेद कोढ़, इन चीज़ों का विचार विशेष रूप से होता है। इस बारे में आप एक एक पॉइंट को नोट करिए। अच्छा चलिए, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, बुध हो गया। बृहस्पति किस दिशा का स्वामी है? पूर्व और उत्तर दिशा का।
पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी है बृहस्पति। पुरुष जाति है, रंग है पीला और आकाश तत्व है। ये लग्न में बलि और चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि होता है। लगन में बलि और चंद्रमा के साथ होने पर चेष्टा बलि हो जाता है, शुभ हो जाता है। और ये चर्बी और कफ धातु की वृद्धि करने वाला है। इससे पुत्र, पोते, विद्या, घर, फोड़ा फुंसी, सूजन आदि रोगों का विचार किया जाता है। अब शुक्र से क्या क्या विचार किया जाता है? सबसे पहले बात बताते हैं कि दक्षिण दिशा का स्वामी है, स्त्री जाति है, श्याम गौर यानी कि दोनों वर्ण है और बहुत कार्यकुशल है। इस ग्रह के प्रभाव से आदमी का रंग गेहुआ होता है। छठे स्थान में बेकार होता है, निष्फल हो जाता है शुक्र यदि छठे स्थान में हो तो। और सातवें में अनिष्टकर होता है। ये जल ग्रह है, इसलिए कफ, वीर्य आदि धातुओं का कारक ग्रह माना गया है। कामेच्छा, गायन विद्या, कविता कला, पुष्प आभरण, नेत्र और वाहन, शैया तथा स्त्री आदि का कारक ग्रह है। अगर दिन में जन्म होता है तो इससे माता का विचार किया जाता है शुक्र से। सांसारिक सुख का विचार इसी ग्रह से होता है। शनि का असर कौन सी दिशा के स्वामी हैं? तो पश्चिम दिशा के स्वामी हैं शनि। और नपुंसक बताया गया है, वात श्लेष्मिक प्रकृति है, कृष्ण वर्ण है और सातवें स्थान में बलि होते हैं शनि। और बकरी ग्रह या चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि हो जाते हैं। इससे अंग्रेजी विद्या का विचार किया जाता है। रात में जन्म होने पर मात्र और पितृ का कारक होता है। इससे आयु, शारीरिक बल, उदारता, विपत्ति, योग अभ्यास और ऐश्वर्य, प्रभुता, मोक्ष, ख्याति, नौकरी और मूर्छा आदि मिर्गी आदि रोगों का विचार इसी ग्रह से किया जाता है। राहु के बारे में, दक्षिण दिशा के स्वामी राहुदेव कृष्ण वर्ण हैं और क्रूर ग्रह हैं। जिस स्थान पर ये रहते हैं वो उस स्थान की उन्नति को रोक ही देते हैं। केतु का स्वभाव भी कृष्ण वर्ण है और क्रूर ग्रह हैं। चमड़ी के रोग और दादी, हाथ और पैर तथा क्षुधा जनित कष्ट आदि का विचार किया जाता है। विशेष करके यहाँ एक बात बता दूं कि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, पर शुक्र से सांसारिक और व्यवहारिक सुखों का एवं बृहस्पति से परलोक एवं आध्यात्मिक सुखों का विचार किया जाता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी और बृहस्पति के प्रभाव से आदमी परमार्थी बन जाता है। शनि और मंगल ये दोनों भी पाप ग्रह हैं, पर दोनों में अंतर यही है कि शनि यद्यपि क्रूर ग्रह है लेकिन उसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। न्यायकारक ग्रह है। ये दुर्भाग्य और मंत्रणा में फेर डाल करके मनुष्य को शुद्ध बना देते हैं। लेकिन मंगल उत्तेजना देने वाला, उमंग और तृष्णा से परिपूर्ण कर देने के कारण सर्वदा दुखदायक कहा जाता है। ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा राजा, बुध युवराज है, मंगल सेनापति कहे गए हैं, शुक्र और गुरु मंत्री और शनि भृत्य, नौकर चाकर इत्यादि के कारक। तो सबल ये जातक को अपने समान बनाता है।
तो सूर्य आदि ग्रहों से रिश्तों में विचार करना हो तो सूर्य से पिता का, आत्मा और प्रताप का, आरोग्यता, आसक्ति और लक्ष्मी का विचार हमेशा करना चाहिए। चंद्रमा से मन, बुद्धि, राजा की प्रसन्नता, माता और धन का विचार करना चाहिए। मंगल से पराक्रम, रोग, गुण, भाई, भूमि, शत्रु और जाति का विचार करना चाहिए। बुध से विद्या, बंधु, विवेक, मामा, मित्र और वचन का विचार करें। बृहस्पति से बुद्धि, शरीर पुष्टि, पुत्र और ज्ञान का विचार करें। शुक्र से स्त्री, वाहन, भूषण, कामदेव, व्यापार और सुख का विचार करें। शनि से आयु का, जीवन और मृत्यु का कारण, विपत्ति और संपत्ति का विचार करें। राहु से दादा यानी पिता का विचार करना चाहिए और केतु से मातामह यानी नाना का विचार करना चाहिए। तो सूर्य यहाँ का मालिक है, कारक है सूर्य लग्न का, बृहस्पति धन का, मंगल जो है संतान का, और चंद्रमा और बुध शुभ का, बृहस्पति पुत्र का, शनि और मंगल शत्रु का, शुक्र जाया का, शनि मृत्यु का, सूर्य और बृहस्पति धर्म का, बृहस्पति सूर्य, बुध और शनि कर्म का, बृहस्पति लाभ का एवं शनि व्यय भाव का कारक बताए जाते हैं। इस प्रकार से इन सभी ग्रहों का अगर विचार आप करते हैं और आपको कुंडली के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तब भी आप जब इन ग्रहों के विचार करेंगे तो उस कुंडली को देखते ही आपके अंदर एक प्रकार की चमक आ जाती है, मस्तिष्क तेज हो जाता है। भाई जब आप किसी ग्रह का स्वभाव जानते हैं, प्रभाव जानते हैं, किस दिशा का स्वामी है, कौन से रिश्ते का किस ग्रह से संबंध है, तो ये सब बातें अगर आप जान लेते हैं तभी आप किसी के गुण दोष, किसी के पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, घर गृहस्थी, पत्नी परिवार, पुत्र इत्यादि का विचार कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक देना वाजिब समझा, क्योंकि एस्ट्रो गुरु चैनल इसीलिए है कि हम शोध करके आपको उन विषयों का बराबर ध्यान में रखते हुए संदेश देते रहें और इसके कारण आपको इस विद्या में निपुणता आती रहे। मेरा प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि आप सीखें, दूसरों को सिखाएं, समझें समझाएं, भ्रम से दूर रहें। कोई भी भ्रम नहीं है, अगर भ्रम है तो आप विजयी नहीं हो सकते। भ्रम है तो मृत्यु है, भय है। भ्रमित नहीं होइएगा, हर ग्रह का कोई ना कोई कारण होता है। यदि आपको कष्ट है तो निवारण भी होता है। तो कारण और निवारण दोनों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए एस्ट्रो गुरु चैनल। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो धन्यवाद, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस इसी के साथ लेता हूँ विदा आपसे और नमस्कार।